हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम। मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैप्टर को समुच्चय के नाम से जानते हैं और इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स। मैंने एक वीडियो बनाई भी है सेट्स के इंट्रोडक्शन पर, जहाँ पर आपको सभी टाइप के रिप्रेजेंटेशन वगैरह सिखाई है। सेट क्या होते हैं वो बेसिक्स आपको आनी चाहिए इन सब टाइप्स को पढ़ने के पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम सीख रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एम्प्टी सेट जिसका दूसरा नाम है नल सेट या फिर वाइड सेट। इनके 3 नाम हैं और कन्फ्यूज़न बहुत होता है यहाँ पर, तो इसलिए आप इनके नेम्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लें। फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन में आपने क्या समझा कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल एम्प्टी सेट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होता है वहाँ उस सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कोई एक सेट दिया गया है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम बेसिक मिडिल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 10। आपको ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है, ऐसे सभी प्राइम नंबर्स का सेट जो कि डिविजिबल बाई 10 हो। अब इसको आप ध्यान से समझें। आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। और 10 जो है, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए 10 खुद भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर ये किसी और प्राइम नंबर को कैसे डिवाइड करेगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि ऐसा कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं जो कि 10 से डिविजिबल हो। इट मीन्स कि ऐसी कोई आपको एलिमेंट नहीं मिलेंगे, और जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो आप फर्स्ट को एग्जाम्पल में आप समझ गए हैं कि ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक है क्वेश्चन ये। प्राइम नंबर्स के बारे में हम सब जानते हैं और ऐसा कोई प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो कि 10 से डिवाइड हो जाए, इसीलिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, और एलिमेंट नहीं मिलेगा तो एम्प्टी सेट कहलाएगा। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। इस सेट ए, जहाँ पर आपको ए के बारे में जो इंफॉर्मेशंस हैं, x such that x is greater than 1 and less than 2, x is a natural number। अब यहाँ पर आप इस लैंग्वेज को ध्यान से समझें। x कोई एक एलिमेंट होगा और x की जो वैल्यू होंगी वो डिपेंड करेंगी जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 2। एंड थर्ड पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, x इज़ ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस टाइप ऑफ नंबर्स प्रेजेंट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं होती हैं। कब नहीं होती हैं, जब सेट नेचुरल नंबर का है। तो इट मीन्स कि सेकंड एग्जाम्पल भी हमारा एम्प्टी सेट का है। इस टाइप के सेट्स जो होंगे जहाँ पर आपको कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा होगा, जो भी डिस्क्राइब किया गया होगा आपकी थ्योरी में, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसके 2 और नाम है, नल सेट या फिर वाइड सेट। थर्ड एग्जाम्पल इज ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब आप सभी जानते हैं ओड नेचुरल नंबर्स के बारे में। ओड नेचुरल नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हीं को हम ओड कहते हैं।
और फिर दूसरी बात है कि ये सभी नेचुरल नंबर से हैं। नेचुरल नंबर का सेट मैंने अभी आपको बताया था, सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर आपको ओड नेचुरल नंबर का सेट ये मिल गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी जो 2 से डिविजिबल हो, बिकॉज ओड नंबर ही नहीं होगा ऐसा जो कि 2 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरी लैंग्वेज जो है कोई सेंस नहीं रखती है अपने आप में। तो इसी वजह से ये एक सेट जो है कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, जहाँ पर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा कोई ओड नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो कि डिविजिबल बाई 2 हो। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेट का कोई भी एलिमेंट जो कि यहाँ पर आपको वेरिएबल x में डिपेंडेंट दिया गया है, आपको उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जो भी आपका एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर। आर किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट ऑफ रियल नंबर की। तो अब आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो आपको इक्वेशन दी गई है उससे एलिमेंट x की वैल्यू क्या आती है। पहले हम x को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x को फाइंड करने के लिए +1 को आप यहाँ मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो -1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा -1 पर। आप जानते हैं रूट -1 की वैल्यू होती है प्लस माइनस आई, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आई डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आई एक इमेजिनरी वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट -1 होती है। इसी वजह से आपका एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो कि x होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ आपको दिया गया था कि x जो है बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। इसी वजह से आपका ये सेट भी कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और इसकी हेल्प से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट आपको किस तरीके से दिए जा सकते हैं और किस तरीके से आप उनको फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेट जो हम यहाँ पर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इसमें आपको 2 टाइप के सेट एक ही जगह आपको समझ में आ जाने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं। आप इन वर्ड्स को ही बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से जानते भी हैं, काफ़ी जगह हम इन वर्ड्स को यूज़ भी करते हैं। तो आप इनके नाम से ही पहचान जाएंगे कि किस तरीके के सेट होंगे। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है तो देखते हैं इसमें क्या है। ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करेगा, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। और ए सेट विच कंटेन्स इन्फिनिट एलिमेंट इज कॉल्ड इन्फिनिट सेट। इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे वो इन्फिनिट सेट कहलाएगा। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। इसमें आपने डेफिनेशन से अच्छे तरीके से समझ लिया है। किसी सेट के अंदर अगर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर का मतलब क्या है, काउंटेबल एलिमेंट होंगे, तो ऐसा सेट कहलाएगा फाइनाइट, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट सेट। अब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके और 1 बाय 1 हम यहाँ पर इनको नेम देंगे कि दोनों में से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि आप सभी नेचुरल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आप जानते हैं नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। और जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट की जो नंबर है वो काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर इस सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है। सेकंड एग्जाम्पल इज सेट ऑफ वॉवेल। आप सब वॉवेल को बहुत अच्छे से जानते हैं। वॉवेल्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 5 ही वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ एंड यू। इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट वॉवेल नहीं होता है, वॉवेल्स ओनली 5 हैं और 5 जो है वो एक काउंटेबल नंबर है, दैट्स वाई दिस इज़ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि आप इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं।
देखते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल को। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या है, या तो z से या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके के सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लस माइनस के होते हैं। यहाँ पर ऑल लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो इस तरीके के सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, और साथ में निगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इस तरीके के सेट में भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड। आपको एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है जो आपका वेरिएबल है x वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्योंकि n यहाँ पर कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अब हम यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन से कि वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जो कि बिलोंग करेंगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को। x - 1 इंटू x - 2 = 0। 1 बाई 1 जब आप इस फैक्टर जो है किसी इक्वेशन के, ये फैक्टर्स दिए हुए हैं और इनको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेंगी। x - 1 = 0 रखने पर x = 1 विच इज़ बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। दूसरी बार में x - 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस टाइप के सेट में आपको वेरिएबल की कितनी वैल्यूज़ मिली हैं, 2 वैल्यूज़ मिली हैं, 1 एंड 2। और इस तरीके से आप इसको क्या कह देंगे, फाइनाइट सेट, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, 1 एंड 2। फाइनाइट सेट हो जाएगा ये इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है जहाँ पर नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड इन द लास्ट आपको दिया गया है 100। अगर आपको कहीं पर किसी सेट में लास्ट का एलिमेंट दिया गया है, इट मीन्स कि ये एक फाइनाइट सेट है। आपको उसका बाउंड पता है कि वो उसके स्टार्टिंग से लेकर उसका एंड कहाँ तक है, और इसी वजह से ये एक फाइनाइट सेट होगा। भले ही इसमें कितने भी ज़्यादा एलिमेंट्स हों, लेकिन अगर एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो उनको हम फाइनाइट सेट ही कहते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है नेक्स्ट, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। ये तो आप जानते ही हैं, मंथ्स ओनली 12 हैं, तो इस वजह से ये भी कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100। इंटीजर्स वो भी पॉजिटिव हों और ग्रेटर दैन 100 हों, तो ये सेट हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, और 100 से ग्रेटर दैन हो, इट मीन्स 101, 102, 103। लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई लिमिट नहीं दी गई है कि एंड कहाँ तक होगा। इसका मतलब ये है कि ये सेट भी कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट जो हैं वो इन्फिनाइट होंगे। सो दिस सेट विल बी इन्फिनाइट सेट। तो इस तरीके से आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को लेकर, और ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि अगर कोई और भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो वो आप कैसे समझेंगे, कैसे रिलेट कर पाएंगे उससे। और अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ सेट। थर्ड टाइप ऑफ सेट जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंगलेटन सेट्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, और इसकी डेफिनेशन से ही आप समझ जाएंगे कि क्या है। बहुत इजी है इसकी डेफिनेशन भी। ए सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जो कि सिर्फ 1 एलिमेंट को कंटेन करता है, ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलेटन सेट, यानी कि सिंगल एलिमेंट वाला सेट। बेसिकली समझने के लिए हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऐसा कोई सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में दिया गया है A इज़ इक्वल टू, सेट है यहाँ पर और उसमें आपको ओनली 1 एलिमेंट दिया है जो कि 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम्पल में आपको कोई और नंबर दिया गया हो या कोई वेरिएबल हो,
कोई अल्फ़ाबेट हो या कोई और वैल्यू हो, इक्वेशन में भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको सेकंड एग्जांपल में दिख रहा है, एक कोई सेट है जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, बट x इज सच दैट x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर। z क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन से। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -10 और ये x की ओनली वन वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि एक इंटीजर है और इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे? सिंगलेटन सेट कहेंगे। नंबर 4 टाइप जो है सेट्स के लिए वो हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेंगे। टू फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या है? ये अभी अभी हमने सीखा। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो, मतलब कि काउंटेबल हो। और यहाँ पर सेट्स हमें कितने लेने हैं? 2 या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 ऐसे फाइनाइट सेट जो कि इक्विवेलेंट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ़ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अब आप इस कार्डिनल नंबर को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है कार्डिनल नंबर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। बट यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, बट डिपेंड क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। 2 सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी। ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई। बी के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9। यहाँ पर एलिमेंट बिल्कुल ही अलग अलग हैं। एक में हमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, दूसरे में नंबर्स हैं। नंबर्स भी कैसे हैं? फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि सेट्स में एलिमेंट क्या हैं और कैसे हैं। बस हमें यहाँ पर चेक करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा फाइनाइट सेट है दोनों, और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 एंड 5। तो इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे? ये दोनों सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। तो ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गए होंगे। आई होप इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में नंबर्स ही दिए गए हों या दोनों में अल्फ़ाबेट्स हों, कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। टाइप्स ऑफ सेट में हम लास्ट पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट्स को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 सेट्स ए एंड बी। अगर हम इक्वल या इक्विवेलेंट सेट लेते हैं तो वहाँ पर कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 सेट तो चाहिए ही हैं। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एवरी मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ प्रेजेंट इन ए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब है कोई 2 सेट ए एंड बी हैं और वो इक्वल तब कहलाएंगे जब हर एक मेंबर या फिर एलिमेंट या फिर टर्म भी कहते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं सेट के अंदर, वो जो हैं जितनी सेट ए में हों उतनी ही सेम बिल्कुल सेट बी में प्रेजेंट हों, और जो एलिमेंट सेट बी के हैं सेम टू सेम वो सेट ए में प्रेजेंट हों। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। मतलब एलिमेंट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अभी आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और इक्वल सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पर। इक्वल सेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं इक्वल के साइन से। ए एंड बी कोई 2 सेट्स हैं जहाँ पर, और वो दोनों इक्वल हैं अगर, तो उनके बीच में हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स देन इट इज़ डिनोटेड बाई ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये साइन क्या कहलाता है? नॉट इक्वल का साइन होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को और आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट एंड वैल्यू ऑफ एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए और बी कोई 2 सेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपके एलिमेंट्स पर ध्यान दीजिए। एलिमेंट है सेट ए के 1 2 3 एंड 4,
और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए 2, 3, 1, 4। अब यहाँ 1 बाय 1 हम कंपेयर करेंगे। ए के 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट 1 जो कि सेट बी में प्रेजेंट है, सेकंड एलिमेंट 2 जो कि सेट बी में है, 3 भी है यहाँ, एंड 4 भी सेट बी में प्रेजेंट है। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं बी के भी सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हैं बाय द वैल्यू, नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट तो अपने आप ही बराबर होने चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑटोमेटिकली बराबर होंगे क्योंकि जब ए के सभी एलिमेंट बी में और बी के सभी एलिमेंट ए में होने हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएंगे। आप देख रहे हैं 4 वैल्यूज़, लेकिन साथ में 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4 भी ज़रूरी है, मतलब वैल्यूज़ भी एलिमेंट की बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट है ना, और साथ में इक्विवेलेंट भी हैं। इक्विवेलेंट में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि बराबर होंगे ही। सेकंड एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 जो कि सेट ए के एलिमेंट है। सेट बी के एलिमेंट क्या हैं, 2, 2, 1, 3, 3। आप जानते हैं सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो आप उसको एक ही बार लिखते हैं उसमें। तो इसका मतलब है 2 जो कितनी भी बार रिपीट हो उसको एक बार लिखा जाएगा, 1 एंड 3। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे अपने सेट ए को, तो आप देख रहे हैं सभी वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे में प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों सेट्स कैसे हैं, ए इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पर आपने इस बेसिक सी प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है कि रिपीटेंस हो सकती है एलिमेंट की, लेकिन वैल्यूज़ तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 3 की जगह 5 होता तो ये दोनों नॉट इक्वल सेट हो जाते। तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ सेट्स फिनिश होते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट्स आपने पढ़ लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।